तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है और मामला अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की हद तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब ये यूक्रेन से आगे यूरोप तक आग के फैलने के इम्कानात इस वक्त रोशन हो चुके हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। रूस पर रूस की तारीख का सबसे बदतरीन हमला और यूक्रेन ने रशिया के दिफाई निज़ाम की बुनियादें हिलाकर रख दी कल हमने देखा। उसके बाद रशिया की जानिब से एक जानिब तो अब कुछ बहुत बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अभी जो डेडली अटैक्स रशिया ने लॉन्च किए हैं, जिनमें मिसाइल्स हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में तबाही फेरी जा रही है, इस हवाले से रूस का मीडिया और रूस के सरकारी जराए ये कह रहे हैं कि यह बदला नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ कार्रवाइयां हैं और जो बदला है वो बहुत शदीद तरीन होगा। अब बरतानिया जो है उसने भी जंगी हालात का ऐलान कर दिया है। फ्रांस और जर्मनी भी किस तरह से रूस के निशाने पर आ सकते हैं और एक बहुत बड़ी तबाही का खदशा पैदा हो चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के वजीर आजम ने मंजर आम पर आकर कुछ बहुत अहम तरीन ऐलानात किए हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक हैं और बरतानिया के वजीर आजम की तरफ से कहा गया है कि अब हम जंगी हालात की तरफ जा रहे हैं और अब एक फुल फ्लेज जंग जो है उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त रूसी मीडिया जो है उसके ऊपर लगातार यह बात कही जा रही है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर किया जाए और नॉट द फर्स्ट अटैक वाली जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से रूस उस पॉलिसी को तर्क कर दे, उस कमिटमेंट को पीछे रख दे, क्योंकि अब रूस के साथ बहुत कुछ हो गया है। ये रशियन मीडिया के अंदर अब आवाजें उठ रही हैं और वो टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक तक की बात कर रहे हैं। हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो ये दुआ करते हैं कि अमन हो और मामलात जो हैं वो पुरअमन तरीके से हल हो, लेकिन अब ये जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही। अब इस सब के अंदर रूस की जानिब से जो क्लेम्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं और उनका ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट ट्रक्स और व्हीकल्स जो हैं वो ड्रोन अटैक के लिए जो इस्तेमाल किए गए थे यूक्रेन की तरफ से, वो बेसिकली जर्मन थे, फ्रेंच थे और ब्रिटिश थे, यानी जर्मन, फ्रेंच और ब्रिटिश। अब याद रखिएगा कि पूरे का पूरा यूरोप में दो ही मुल्क अहम हैं, फ्रांस और जर्मनी। इसके साथ ही साथ बरतानिया एक बहुत अहम तरीन दुनिया का स्टेक होल्डर है। ऑल्दो अब व्हाइट हाउस के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जी इस अटैक से पहले और ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है जिसकी 1.5 साल से तैयारी कर रहा था यूक्रेन, इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को या व्हाइट हाउस को या अमेरिका को किसी भी तरह से इन्फॉर्म नहीं किया गया। यानी अब वो इस सब के अंदर अपने आप को जरा पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो दुनिया भर के मुमालिक अभी तक खामोश हैं और रूस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन के अंदर भी जंगी सायरन बज रहे हैं, यूक्रेन के अंदर भी हालात इस वक्त कशीदा हैं। अब मैं बाज़ाब्ता तौर पर आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूं। इस वक्त नाज़रीन किराम ये बताया जा रहा है कि वेस्टर्न मुमालिक जो हैं उनके हवाले से अब रूस के सोर्सेज लगातार ये क्लेम्स कर रहे हैं कि भाई वेस्ट जो है वो अब ज्यादा रूस से दूर नहीं है और यूरोप जो है वो तो रूस के निशाने पर है, रूस के मिसाइल्स जो हैं वो यूरोप तक जा सकते हैं। इस तरह की बातें अब रूस के अंदर होना शुरू हो चुकी हैं और जाहिर बात है कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज है पूरी दुनिया के लिए। और इस वक्त यूं लग रहा है, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, बट तीसरी जंगे अजीम, थर्ड वर्ल्ड वॉर के साए जो हैं वो मंडलाना शुरू हो चुके हैं। और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, नाज़रीन इकराम, कीयर स्टार्मर ने, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है बीबीसी के मुताबिक कि यूके मिलिट्री इज मूविंग टू वॉर फाइटिंग रेडीनेस, और इसने गवर्नमेंट के डिफेंस स्पेंडिंग प्लान्स जो हैं वो अनवेल किए हैं कि अब हमें वो बढ़ाने पड़ेंगे और अब हमें बाज़ाब्ता तौर पर हमारी मिलिट्री जो है वो वॉर की तैयारी के लिए, वॉर फाइटिंग रेडीनेस जो है उसके लिए, जंगी हालात के लिए तैयारी वाले मरहले पर और उस पॉइंट के ऊपर हमारी मिलिट्री जो है वो जा चुकी है। ये कहना है बरतानिया के वजीर आजम का। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन किराम कि कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जो इस वक्त हो रही हैं। हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी सारी है, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें हम बताते चलें कि रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक पहलू इख्तियार कर चुकी है। रूस की जानिब से बड़े हमले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, कुछ हमलों का आगाज हो चुका है, लेकिन जिन हमलों के हवाले से रूस अभी रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहा है वो हमले अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाइपलाइन पे बताए जा रहे हैं। क्योंकि रूस के साथ कल जो हुआ है और कल जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था जिसमें रशिया के 2000 किलोमीटर अंदर तक, 4000 किलोमीटर अंदर तक मुख्तलिफ एयर
एयरबेसिस तक ड्रोन्स किस तरह से पहुंचाए गए, फिल्मी अंदाज में पहुंचाए गए, बेहतरीन कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया, साइंस फिक्शन मूवीज की तरह। वो कंटेनर्स जो हैं उनके ड्राइवर्स को भी नहीं पता था कि ये स्मगल होकर रशिया के अंदर आ चुके हैं और इनके कंटेनर्स के अंदर क्या है। जब वो करीब पहुंचे अपनी मंजिल मकसूद के एयरबेसिस के, जहां पर रशिया की बॉम्बर तैयारों की फ्लीट थी, और रशिया की एक ही जस्ट में आप देखें कि यूक्रेन ने 1/3 रशिया को उड़ा के रख दिया, उनके डिफेंस कैपेबिलिटीज को। तो अब रशिया जो है उसके ऊपर इतना कारी जर्ब लगी है, इतना बड़ा वार हुआ है, इतनी शिद्दत से वार हुआ है यूक्रेन की तरफ से कि अब रूस जो है वो अपने जवाब के अंदर शिद्दत लाने की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इस सब के अंदर जब वो ड्रोन उड़े, उस हवाले से फिर बाद में बताया गया कि 117 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। जितने यूक्रेनियंस इस मिशन के अंदर इन्वॉल्व थे वो रूस की टेरिटरी छोड़कर वापस भी जा चुके हैं, और एक रीजन जो है रूस का, उसके अंदर जो एफएसबी इनकी सिक्योरिटी इनकी सिक्योरिटी की एजेंसी है रशिया की, उसके दफ्तर के साथ इन्होंने अपना ऑपरेशन रूम जो है वो रशिया के अंदर बनाया हुआ था। इतना बड़ा और मैसिव लेवल पे ये ऑपरेशन था। अब रशिया लगातार ये बात कर रहा है कि यूक्रेन अकेला ये ऑपरेशन नहीं कर सकता था, यूक्रेन की मदद जो है वो वेस्टर्न एलाइज ने की है, जिनमें यूरोप जो है वो सरे फहरिस्त है। ऑल्दो रशिया इस वक्त किसी भी तरह से यूएस का नाम इसमें नहीं ले रहा, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी काफी मुख्तलिफ रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होती तो शायद रशिया जो है वो अपनी तोपों का रुख बाज़ाब्ता तौर पर वॉशिंगटन की तरफ भी रखता, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं उनमें बर्तानिया है, उनमें फ्रांस है, उनमें जर्मनी है, जिन्हें एक्यूज किया जा रहा है। अब फ्रेंच कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो एंटी वॉर पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स जारी किए हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, हमारे यूरोज, हमारे फौजी, हमारा सब कुछ, जंग हमारी नहीं, जवाब हमें ना दे दिया जाए। अब फ्रांस और जर्मनी और इवन यूरोप के अंदर ये बातें जो हैं कुछ लोगों की तरफ से होना शुरू हो चुकी हैं, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो एंटी वॉर रेट्रिक को लेकर चलते हैं और दूसरी जंगों के अंदर अपने मुल्क को धकेलने के खिलाफ बात करते हैं। वो भी इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और सूरत हाल जो है वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। किसी भी लम्हे रशिया की तरफ से वो एक्सट्रीम स्टेप उठाया जा सकता है जो एक्सट्रीम स्टेप हम दुआ ये करेंगे कि कभी भी ना उठे। और आपको मालूम है कि रशिया अगर इसे अपना पर्ल हार्बर कह रहा है, पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका ने एटम बम चलाया था और उस दिन से लेकर आज के दिन तक दुनिया में एटम बम नहीं चला, क्योंकि उस वक्त तक अंदाजा ही नहीं था कि एटम बम की तबाही होती क्या है और इसके कितने दूररस नताइज होते हैं। जब दुनिया को समझ लगी फिर बहुत से रूल्स बने, बहुत कुछ हुआ और आप ये देखें कि 0.5% चांस था पाकिस्तान इंडिया की जंग में कि एटम बम ना चल जाए, पूरी दुनिया हिल गई। और इस वक्त ये चांसेस 0.5% नहीं है। रशिया के अंदर ये बात हो रही है कि एक फुल स्केल न्यूक्लियर अटैक ना सही, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए जो कि कंट्रोल्ड हो, लेकिन हम उसकी भी बात करते हैं कि उस तक मामलात नहीं जाने चाहिए। लेकिन इस वक्त जंग जो है वो यूरोप के दहाने पर 3.5 साल से जो जंग लगी हुई है, यूं लग रहा है कि अब वो जंग एक स्टेप आगे बढ़ेगी बल्कि पीछे नहीं आएगी। ऑल्दो ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि ये हमने इसलिए किया है ताकि रशिया को हम दिखा सकें, रशिया को ये हम बावर करा सकें, रशिया के ऊपर ये बात हम क्लियर कर सकें कि भाई हम तुम्हारे मुल्क के अंदर तक घुस सकते हैं और हम तुम्हारे मुल्क के अंदर घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं और तुम सेफ नहीं हो और तुम्हें कोई बर्तरी हासिल नहीं है। और ज़ेलेंस्की ये कहता है कि इस इकदाम से जो हमने किया ऑपरेशन स्पाइडर वेब, रशिया फोर्स होगा कि वो आकर सीज फायर करे। लेकिन अब क्या रशिया इस सब के अंदर ब्लैकमेल होकर सीज फायर करेगा, डर के सीज फायर करेगा, या अपर हैंड हासिल करने के बाद सीज फायर की बात करेगा? और रशिया की तरफ से ऑफिशियल खामोशी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन रशिया की तरफ से जो ऑफिशियली एक खामोशी है उसे भी इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो एक बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा करार दे रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, बहुत तशवीशनाक है। इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट से हम आपको आगाह कर रहे हैं। यूरोप के हवाले से अब रशिया के अंदर यह रिपोर्टिंग हो रही है कि जी यूके, फ्रांस, जर्मनी इन्होंने मदद की है बाज़ाब्ता तौर पर और इन ममालिक को भी रूस जो है वो किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी जिनकी इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है। जारी बात जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है जिसमें हम आपके सामने मजीद डेवलपमेंट्स जो है वो भी रखते जाएंगे। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी ये कोशिश है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपके सामने रखें और असल हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग जो है वो हमारे इस YouTube चैनल के जरिए आप तक पहुंचे। इस वक्त नाज़रीन किराम इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस वक्त आपको अहम तरीन डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है और मामला अब सिर्फ रूस और यूक्रेन